मेरे आदर्शों में से एक हरिवंश राय बच्चन जी की कविता की एक पंक्ति है जो मेरी बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा है। आप लोगों को सुनाना चाहूँगा कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू मैथ्स विद विशाल यूट्यूब चैनल। मैं विशाल सर आप लोगों के सामने एक इम्पॉर्टेंट बात को लेकर के आया हूं और आप लोगों से कुछ बातें भी करनी है। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से मैं माफ़ी चाहूँगा और ख़ासकर स्टूडेंट्स से कि पिछले एक हफ्ते से मैं कोई भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। पढ़ाई बीच में रुकी हुई है। आर एस अग्रवाल बुक से हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे। टाइम एंड डिस्टेंस में बस कुछ सवाल बाकी रह गए हमारे, लगभग 7-8 होंगे। उसको भी मैं सॉल्व नहीं करवा पा रहा हूँ। एक हफ्ते से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुई, तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहूँगा। मैं जानबूझ करके ऐसा नहीं कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ी रीज़न है। रीज़न क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। मेरा पर्सनल कोचिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना हो रही है, जिसके कारण मेरा अपना सारा टाइम उसी की तरफ चला जा रहा है। मैं दिन भर में अब क्या बताऊं कि घर में खाना भी नहीं खा पाता हूं। मैं अक्सर 3 टाइम का खाना मैं पिछले 2 महीने से घर पे नहीं खाया हूं। मतलब 1 टाइम या 2 टाइम या 3 टाइम तो अभी तक हुआ नहीं, और ख़ासकर दोपहर के टाइम तो मैं घर में खा ही नहीं पाता। तो यही एक मजबूरी है कि पर्सनल कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफलाइन मेरा ओपन हो रहा है मेरे गाँव, मेरे क्षेत्र में, जिसके कारण मेरा सारा समय उधर चला जा रहा है और मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो 10 तारीख के बाद मैं कंटिन्यूसली चैनल पे रेगुलर वीडियो अपलोड होने लगेंगे। 10 तारीख तक थोड़ा सा मतलब है, स्ट्रगल है, ठीक है। तो खैर, आज एक इम्पॉर्टेंट बात करने के लिए आया हूँ। बात यह है कि 7 सितंबर से मेरा पर्सनल कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 15 अगस्त के दिन हमारा ऑफिस का उद्घाटन हुआ। 7 सितंबर से सुबह 9 बजे हमारा क्लासेस स्टार्ट होगा। 3 डेमो क्लास 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख 3 डेमो क्लास में बिल्कुल ही फ्री में अपलोड कर रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ बच्चों को, ठीक है। 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख। तो टुक्काडी क्षेत्र के जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग डेमो क्लास में आ सकते हो। 1 रुपये भी चार्ज नहीं लगेंगे, बिल्कुल फ्री में आप लोग आओगे, डेमो क्लास देखोगे कि किस तरह से मैं पढ़ाता हूँ। अगर अच्छा लगे तो आप लोग मेरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी मेरे साथ कर सकते हो। ना अच्छा लगे तो फिर आप लोगों की मर्जी, ठीक है। तो खैर, आज एक इम्पॉर्टेंट बात करने के लिए आया हूँ कि जैसे कि मैंने सोशल मीडिया में, फेसबुक में या फिर व्हाट्सएप में अपने स्टेटस में बताया था कि आज शाम 5 बजे, खैर 5 तो अभी ही बज गए, ठीक है। तो आज शाम 5 बजे मैंने बोला था कि वीडियो एक अपलोड होगी मैथ्स विद विशाल यूट्यूब चैनल में, जिस पर मैं मेरे द्वारा जो लिखी गई, मेरे 8 महीने लगे इस एक किताब है जिसको मैंने लिखा है, ठीक है। मैथ्स की एक किताब है और इसी किताब से मैं अपने बच्चों को, इंस्टीट्यूट के बच्चों को पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो उस किताब को मैं लॉन्च करने के लिए आपके समीप उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए अब उसकी बात करते हैं। देखिए, ये है हमारा बुक। इसका फ्रंट पेज देख पा रहे हो आप लोग? देखिए, साइड में आप लोगों को लोगो मतलब अच्छे से दिखाई देगा। तो यही है मेरा 8 महीने की मेहनत, ठीक है। तो इसी अर्थमेटिक बुक से हम लोग, इसमें कुछ टॉपिक दिया हुआ है, जैसे कि टोटल 40 टॉपिक्स है, जिसमें से कुछ टॉपिक्स इसमें है। इस तरह के 3 बुक आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेंगे। इसके लिए अलग चार्ज लगेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अलग चार्ज लगेंगे और इस तरह के 3 बुक आएंगे। जैसे कि इस पर हमारा टॉपिक्स की बात करें तो आपके साइड में स्क्रीन में दिख रहा होगा, मैं नीचे पढ़ता हूँ। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एलिगेशन और मिक्सचर, पार्टनरशिप, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, एवरेज, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में ही हमारा शामिल होगा वर्क एंड वेजेस, कंपाउंड या मिक्स्ड प्रोपोर्शन भी जिसको कहते हैं, पाइप एंड सिस्टम। ये सारे आपके टाइम एंड वर्क में ही इंक्लूडेड होंगे। और उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक इस बुक में हैं, ठीक है। और इसमें लगभग कितने टॉपिक्स हैं? 13 टॉपिक्स हैं। तो इसी तरह के हम लोगों को 3 बुक इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेंगे, ठीक है। तो ये अर्थमेटिक का जो मेन पोर्शन था वो मैंने दिया। अर्थमेटिक का एक और बुक आएगा जिसमें नंबर सिस्टम, LCM, HCF, सिंप्लीफिकेशन, सर्च एंड इंडिसेस, उसके बाद फिर आपका प्रोबेबिलिटी, लॉगरिथम, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये सारे टॉपिक्स जो आपको दिख रहे हैं साइड में, ये सारे टॉपिक उस
अलग बुक में रहेंगे, ठीक है। तो ये बुक हम लोग पढ़ करके ख़त्म कर लेंगे, फिर वो ये वॉल्यूम 1 है, तो वॉल्यूम 2 आएगा, ठीक है, जिसमें बाकी के अर्थमेटिक के टॉपिक्स रहेंगे। और सबसे लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट मेरा बुक लॉन्च होगा एडवांस मैथ का, ठीक है। तो वो बुक तो खैर ये दोनों बुक ख़त्म करने के बाद वो बुक हम लोग लॉन्च करेंगे। तो यही बुक के बारे में मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया हूँ। इस बुक की खासियत क्या है, एक एक करके अब बुक की खासियत के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। 1 मिनट देना, थोड़ा मार्कर साइड में। तो बुक की खासियत क्या है, देखो बच्चों या स्टूडेंट्स, मेरा पढ़ाने का एक अलग ही तरीका है, मैं अलग तरीके से पढ़ाता हूँ, ठीक है। और उसकी मैं थोड़ा सा मैं अपने डिटेल देना चाहूँगा कि मैं कोई भी टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। मान लीजिए कि मैथ्स में मैंने परसेंटेज को स्टार्ट किया, तो मैं 3 तरीके से पढ़ाता हूँ। सबसे पहले जब मैं स्टार्ट करता हूँ कोई भी टॉपिक 10 से 15 दिन में थोड़ा सा स्लो पढ़ाता हूँ। स्लो किस लिए पढ़ाता हूँ, स्टार्टिंग में हमेशा स्लो करता हूँ। मेरी शुरू में स्पीड, जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर कंटिन्यूसली मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए रहते हैं, तो 0 1 2 3 इस तरह की स्पीड से मैं बढ़ता हूँ और 100 की स्पीड से भी जाता हूँ। मेरी स्पीड स्लो नहीं है, मैं स्लो पढ़ाता हूँ, जानबूझ के स्लो पढ़ाता हूँ, ताकि मैंने बताया है कि अब मेरे किसी भी इंसान के हाथों की 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती, हर एक स्टूडेंट एक कैटेगरी का नहीं होता। इसलिए मैं 0 से किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ और फिर हम लोग डिटेल में जाते हैं, बहुत ऊपर लेवल तक भी जाते हैं। तो मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है कि स्टार्टिंग जब किसी भी टॉपिक को मैं स्टार्ट करता हूँ तो 0 से बिल्कुल स्टार्ट करता हूँ, ऐसा मान करके सामने वाला बच्चा को कुछ नहीं आता, ठीक है। वो मेरी हमेशा की आदत है और वो कभी चेंज नहीं होने वाला है। अगर कोई बच्चा मेरे पास आता है जो पहले से थोड़ा बहुत पढ़ करके आता है और वो अगर बोर होने लगता है, तो भैया आप बोर हो, क्योंकि मुझे हर स्टूडेंट को लेकर के चलना है। तो मैं हमेशा किसी भी टॉपिक को 0 से लेकर के स्टार्ट करता हूँ। और शुरू में एकदम छोटे छोटे टाइप के जो सवाल होते हैं, एकदम छोटे छोटे टाइप के बेसिक लेवल के सवाल, ठीक है, जो आजकल ख़त्म कर दिए गए हैं, ठीक है। तो वो मैं क्वेश्चन खुद से अपने हाथ से लिखवाता हूँ बच्चों को, ठीक है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे, ये पहला नंबर पे आ गया, सेकंड नंबर पे हम लोग इस बुक को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये जो बुक है इसको सेकंड नंबर पे सॉल्व करेंगे। और तीसरे नंबर में हमारा क्या आ जाता है कि जो भी अभी लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित जो क्वेश्चंस है, ठीक है, जो वर्तमान 2018, 19, 20 के जो सवाल है जो बुक में पब्लिश नहीं हुए हैं, और लेटेस्ट लेवल के जो सबसे हाई और टफ लेवल के जो सवाल बोलते हैं, उसको मैं लास्ट में करवाता हूँ। तो ये मेरा पढ़ाने का तरीका है, ठीक है। इसलिए मैं ओपनली भी बता रहा हूँ, कोई कॉपी करना चाहे तो कर सकते हैं। तो लेटेस्ट में जब लास्ट में पढ़ाता हूँ, क्योंकि ज्ञान बांटना कहीं से भी बच्चा सीखे मेरे लिए बहुत, तो लेटेस्ट पैटर्न हम लोग लास्ट में फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा पढ़ाने का एक तरीका है, ठीक है। और मैं इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ और हमेशा यही हमारा चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा बुक लॉन्चिंग था। बुक के सारे टॉपिक्स आप लोगों को दिख रहे होंगे। इस बुक को हम लोगों को छापने में मदद किया जिस इंस्टीट्यूट से मैं पढ़ा, यानी कि पटना के द प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर के नवीन कुमार जो डायरेक्टर हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस बुक को छापने में उन्होंने मुझे सहयोग किया। अर्थात प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर से ही ये किताब पब्लिश हुआ, और मतलब बना तो यही है लेकिन पब्लिश हुआ। बुक को छापने का काम प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर वालों ने किया, जहाँ से मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी। जब मैं अपनी तैयारी गवर्नमेंट जॉब की फील्ड में आया तो इसी इंस्टीट्यूट से मैंने पढ़ाई की। पहला इंस्टीट्यूट जहाँ पर मैंने कदम रखा अपनी तैयारी में, तो यही इंस्टीट्यूट थे। तो इनके डायरेक्टर ने मेरा बहुत ज़्यादा सहयोग किया। तो नवीन सर, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको तहे दिल से शुक्रिया। आपके ही इंस्टीट्यूट से इस बुक का मतलब प्रकाशन हुआ, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बुक के सारे टॉपिक्स आप लोगों को दिख रहे होंगे, प्लेटफॉर्म का लोगो भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा बुक था। तो बुक की तो बात हो गई, अब थोड़ा सा प्रोस्पेक्टस की बात कर लेते हैं। तो ये हमारा प्रोस्पेक्टस है, प्रोस्पेक्टस जिसमें सारी इंस्टीट्यूट की डिटेल्स दी हुई है। डिटेल्स क्या है, देखिए हमारा इंस्टीट्यूट, मेरे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट का नाम स्वामी विवेकानंद एकेडमी, एन एजुकेशनल ग्रुप ऑफ यूथ, युवाओं का समूह, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट में जो बच्चे आएंगे वो भी युवा है, हम भी युवा है, और एक टीचर है वो भी युवा है, इसीलिए मैंने एन एजुकेशनल ग्रुप ऑफ यूथ इसका थीम रखा है, ठीक है। तो डायरेक्टर मैं ही रहूँगा, ठीक है। वैसे डायरेक्टर नहीं, मतलब हाँ समझ लो कि डायरेक्टर हम ही हैं। उसके बाद आगे बात करें, आपको साइड में दिख रहा होगा, ठीक है। मैं नीचे देखता हूँ, आपको साइड में प्रोस्पेक्टस जो है साइड में आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन में। तो सबसे पहले स्वामी विवेकानंद एकेडमी एंड एजुकेशनल ग्रुप ऑफ यूथ किसके लिए पढ़ाई होगी, आप लोगों को पता ही है। बैंक, एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम, DRDO, दिल्ली पुलिस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की डिटेल अबाउट सम एग्जामिनेशन, कुछ एग्ज़ाम के बारे में समझ लीजिए। कि सबसे पहले
रेलवे में बात करें तो ग्रुप सी एंड ग्रुप डी कैटेगरी के जो जॉब होते हैं उसके बारे में उसके लिए हम लोग तैयारी करेंगे इंस्टीट्यूट में। जैसे ALP असिस्टेंट लोको पायलट हुआ, टिकट कलेक्टर हुआ, स्टेशन मास्टर हुआ, हेल्पर, गेटमैन, ट्रैकमैन, पोर्टर हुए, RPF हुए, ETC। ठीक है, तो ये रेलवे के सारे ग्रुप सी और ग्रुप डी कैटेगरी के जो जॉब्स होते हैं उसके बारे में उन इंस्टीट्यूट में उनके बारे में आप लोगों को पढ़ाई होगा। फिर SSC की बात करें तो SSC, GD, MTS, LDC, लोअर डिवीज़न क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि DEO, स्टेनोग्राफर और CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के जो CPO और ग्रेजुएट लेवल के एग्जामिनेशंस होते हैं उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद बैंकिंग की बात करें तो PO और क्लर्क, ठीक है, DRDO, MTS हो गया। स्टेट एग्ज़ाम में आपका झारखंड पुलिस और फॉरेस्ट ऑफिसर वगैरह हो गया। कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो हमारे स्वामी विवेकानंद एकेडमी में कोर्स का स्पेलिंग गलती से SE होना चाहिए था तो CE हो गया। ठीक है, तो ये प्रिंटर की गलती है, फिर दोस्त लगा दोगे यार कि मेरी गलती है, मैंने नहीं छापा। ठीक है, तो फाइनली कोर्स ड्यूरेशन हमारा 10 मंथ का रहेगा। क्लासेस मंडे टू फ्राइडे चलेंगी। टाइमिंग क्या होगा, टाइम हमारा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एक फिक्स शुरुआत में मैं टाइम बता दे रहा हूँ, 9 से 11 या 11:30, 2.5 से 3 घंटे की क्लास होगी, जिसमें से 1.5 घंटा मैं लूँगा मैथ्स और रीजनिंग, और बाकी जो है अदर टीचर लेंगे। फ़ी की डिटेल की बात करें इंस्टीट्यूट के तो इंस्टीट्यूट की फ़ी 3 कैटेगरी में डिवाइड है। 8,000 वन टाइम पेमेंट, 8,500 2 टाइम पेमेंट, मंथली पेमेंट करना चाहो तो 900 रुपया मंथली। फ़ी में जो गरीब परिवार के बच्चे हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ख़राब है, मैं उनको फ़ी में कुछ छूट दूंगा, कुछ राहत दूंगा। देखिए, पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, मैंने आप लोगों को बताया। हमारे इंस्टीट्यूट में बलून था, फट गया। हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका, बहुत से नहीं बोलेंगे, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका फ्री में बिल्कुल एडमिशन हुआ। वो यानी कि पूरे के पूरे 10 महीने वो फ्री में पढ़ेंगे, क्योंकि उनका फाइनेंशियल कंडीशन मैंने बहुत ख़राब देखा इसलिए, और उनको पढ़ने में इच्छा थी, इसलिए मैंने कहा कि आ जाओ, फ्री में आप लोग पढ़ सकते हो। उसके बाद कुछ बच्चों का आधा फ़ी में पढ़ाई होगी, तो ऐसा बात नहीं है। ठीक है, तो वो तो मुझे अदर टीचर को भी देने पड़ेंगे और रूम रेंट वगैरह भी देना पड़ेगा, इसलिए फ़ी इतना है, यानी कि मिनिमम ही है। कहीं भी कंपटीशन की तैयारी करने जाओगे तो फ़ी 12,000 प्लस ही रहता है, और 10 महीना का कोर्स ड्यूरेशन कहीं नहीं रहेगा। बॉन्ड पेपर में मेरे से लिखवा के साइन कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना, 7 महीना या 8 महीना, 10 महीना कोर्स का ड्यूरेशन कहीं नहीं होता है। मैंने लंबा रखा है क्योंकि मेरा टॉपिक्स भी ज़्यादा है। आप लोग मैथ्स का सिलेबस में ही देख सकते हैं कि मैं 40 टॉपिक पढ़ाऊँगा। ठीक है, जिसमें बैंकिंग में स्पेशली जो चैप्टर इंक्लूडेड है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि एक कोर्स के थ्रू हम लोग इस तरह से करेंगे कि एक कोर्स से बैंक, SSC, रेलवे और जितने भी अदर एग्ज़ाम हैं, सिर्फ UPSC और JPSC का छोड़कर जितने भी एग्ज़ाम हैं वो सारे कवर हो जाए, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पेज पे ये सारे मेरे टीचर्स हैं। 15 अगस्त के दिन उद्घाटन समारोह हुआ था, तो उसकी कुछ तस्वीरें हैं जहाँ पर पांडे सर आगे खड़े हुए हैं, हेड सर फीता कर रहे हैं, मेरे प्रिंसिपल। ठीक है, और अजीत सर है जो मेरे एक बड़े भाई, दोस्त जो कह सकते हो, और पीछे और सारे कुछ टीचर हैं, बगल में धनंजय सर है। ठीक है, खैर यहाँ तक तो हो गया। और लास्ट पेज में हमारा यूट्यूब चैनल का डिटेल्स है। ठीक है, तो यही सब बात आप लोगों से करना था। 7 तारीख से इंस्टीट्यूट ओपन हो रहा है, 3 डेमो क्लास है, बिल्कुल आ सकते हो आप लोग, सादर आमंत्रित हो। जो बच्चे आ सकते हैं 7 सितंबर के दिन सुबह 9 बजे। एड्रेस बता दे कहाँ है, चलिए बता देते हैं कि इस्पात इंटर महाविद्यालय, मेरे ऑफिस के बगल में ही जो कॉलेज है इस्पात इंटर महाविद्यालय के नाम से पहले जाना जाता था। अब वहाँ पर एक स्कूल चल रहा है, सेंट बैथल पब्लिक स्कूल, तो उसी के अंदर में मेरा भी इंस्टीट्यूट होगा। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट के बारे में सारे फ़ोटो, डिटेल्स, वीडियो वगैरह तो होंगे ही। अभी 2-4 दिन समय है, सारा आपको मिल जाएगा कि क्लासरूम अंदर से कैसा है। ठीक है, क्योंकि हम जो करते हैं आप लोगों को पता है कि ओपनली करते हैं, सारी दुनिया को दिखा करके करते हैं, हम चोरी छुपे कोई काम करते नहीं। तो सारे फ़ोटोज़ आपको मिल जाएंगे, क्लासरूम के फ़ोटोज़, जितने भी अंदर में गार्डन है, प्लेग्राउंड है। ठीक है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, आप लोगों को सारा फ़ोटो मिल जाएगा। और खैर, एडमिशन के लिए आप लोग आना चाहते हो तो आप लोग आ सकते हो। जिन बच्चों का एडमिशन हो चुका है तो 7 तारीख को आइए, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं करवाया है तो अभी भी करवा सकते हो। क्लासेस जिस दिन स्टार्ट होगी उस दिन भी करवा सकते हो, आपका जब मन तब करवा सकते हो। खैर, 3 दिन का डेमो क्लास बिल्कुल मुफ्त में रहेगा, बिल्कुल फ्री रहेगा। ठीक है, तो इन्हीं सभी बातों के साथ आज की इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप ज़्यादा बोर नहीं किया होगा, मतलब ज़्यादा बोर नहीं हुए होंगे आप लोग। तो इन्हीं सभी बातों के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।